Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs और ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैं और 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एंड इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे है। अगर आप लोग एक बार खोल के देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम लोग सिंपल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही करेंगे, जैसे कि आपके सीनेट में आते हैं वैसे ही करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए केमिस्ट्री के लिए एंड फिजिक्स के लिए भी। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इजी और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के पीछे मत भागो, इतनी चीज़ें पढ़ो, अच्छे से क्लियर करके पढ़ो और स्पेशली बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक्स ही पूछा जाता है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, मतलब हार्ड के चक्कर में, और फिर वही एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आता नहीं है। इसलिए आप लोग जितना बेसिक हो सके उसको क्लियर करते चलो साथ के साथ। एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको डेली करनी है। जैसे कि मैं डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ, बट आप कहीं से भी करो, बुक से करो या फिर किसी से भी करो, किसी और यूट्यूब चैनल से, किसी बैच से, कहीं से भी करो, बुक से करो। लेकिन डेली जितना आप पढ़ रहे हो ना, उतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है और डेली के डेली करते रहो। ठीक है। सो अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। सो ऑप्शन ए है CaCl2, ऑप्शन बी है CaCO3 एंड ऑप्शन सी है CaOCl2 एंड ऑप्शन डी है CO3। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पूछा गया है यहाँ पे कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल एंड ऑप्शन डी है स्टीरिक अम्ल। तो दही में पाया जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड, और वही दूध में होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो यूरिया होता है आपका, उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, कितने परसेंट जो है वो नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 62%, ऑप्शन सी है 46% एंड ऑप्शन डी है 64%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो होती है 46%। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किस कारण होती है, या अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है आपका SO2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है H2 एंड ऑप्शन डी है O2। तो अगर अम्ल वर्षा की बात करें, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं, तो उसका मेन रीजन जो होता है वो होता है SO2। क्या होता है? SO2 की वजह से मेनली अम्ल वर्षा होती है। और इसका जो pH होता है वो आपका 4.2 से लेके थोड़ा आप रेंज में ले सकते हैं 6 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनेबार, सॉरी एक सेकेंड, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है, किसका ओर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है लेड, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है मरकरी। तो जो सिनेबार होता है वो किसका अयस्क होता है, किसका ओर होता है? तो वो होता है मरकरी का। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हृदय का पेसमेकर
किस तत्व को कहा जाता है? तो किस मेटल को या फिर किस एलिमेंट को हम जानते हैं हृदय का पेसमेकर जिसको बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है यूरेनियम एंड ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो हृदय का पेसमेकर जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस को यूज में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथाइलिन, ऑप्शन सी है एथेन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम इथाइलिन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, इथाइलिन का यूज करते हैं हम कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम धातु जो मनुष्य के द्वारा पहली बार उपयोग की गई, तो कौन सी धातु थी या फिर कौन सा मेटल था जो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने यूज किया था? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सिल्वर एंड ऑप्शन डी है जिंक। तो प्रथम धातु की बात करें फर्स्ट मेटल की, तो वो था आपका कॉपर। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवश्यक अम्ल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एसेंशियल एसिड का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफेन, ऑप्शन बी है फिनाइल एलिनीन, ऑप्शन सी है लाइसिन, ऑप्शन डी है एलिनीन। तो अगर बात करी जाए एसेंशियल एसिड की कि कौन सा नहीं है, तो वो है आपका एलिनीन। जो एलिनीन है वो आपका नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा आंसर? एलिनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पे पीएच वैल्यू पूछी जा रही है वाटर की। तो ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 7। तो जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 7। क्या होती है? 7। पीएच स्केल में आपका 0 से लेके 14 तक मार्किंग होती है, जिसमें 7th होता है आपका न्यूट्रल नंबर। और अगर हम 7 से कम की तरफ जाएंगे तो ये आपका एसिड होता है, और अगर हम ज्यादा की तरफ जाएंगे तो ये आपका बेस होता है। ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल ही आपका जो पीएच होता है 7, वो जल का होता है। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।